मंडी को दी जा रही हैं। और ये कहा गया, दावा किया गया कि निजी मंडी, राज्य सरकार जो है मंडी पर टैक्स नहीं थोपेगी। लेकिन आप जान लें कि ये जो निजी मंडी नियम बनाएगी, ये अपने टैक्स और फीस, ट्रेडिंग फीस ये खुद तय करेगी। तो ये 2.5% और 8.5% का जो मंडी टैक्स है ये नहीं लगेगा। ये तो टोटल झूठी बात है, क्योंकि निजी मंडी अपने ही व्यापार के नियम और टैक्स के रेट जो है इसमें तय करेगी, इसमें लिखा हुआ है। यह भी दावा किया गया था कि तमाम किस्म के बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। आप समझिए इसको कि यहां पर लिखा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सहकारी समितियां जो किसानों के हित में बनाई गई थी, जो किसानों के हित में काम करना था, उनमें बहुत शिकायतें थी हमें, लेकिन औपचारिक रूप से ये घोषणा थी कि किसानों के हित में काम करेंगी। इसमें लिखा है कि अब वो निजी मंडियों को चलाएंगी, वो निजी कंपनियों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको संचालित करेंगी। तो आपके लिए क्या बचेगा इस कानून के बाद, इसको आप समझ सकते हैं। ये तमाम सवाल हमारे विरोधों में आने चाहिए। मैं अंत में बात समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। हमसे पूछा जा रहा है कि कब तक आंदोलन चलेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि इन कानूनों पे तो जीत पे चलेगा ही, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत सारी जीत हासिल कर चुके हैं। हमने हरियाणा और पंजाब के किसानों के विवाद को, जिसको सतलज जमुना लिंक कैनाल में बनाया जाता था, उसको हमने जो है दूर कर दिया है। हमने सांप्रदायिक एकता स्थापित कर दी है। हमने सरकार को मजबूर कर के पेमेंट के लिए भी हमने सरकार को मजबूर किया है। तो हम तो लगातार जीतते ही चले गए। कानून वापस करके एमएसपी का कानून बनाने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि गारंटी ये का सवाल है। हम इनको विदेशी कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले नहीं सौंपना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मनजीत सिंह तनवेर साहब वो अगले स्पीकर होंगे। मनजीत सिंह तनवेर। पहुंचे जुझारू दोस्तों से पत्रकार साथियों, मैं किसान भाइयों को एक हौसले वाली बात बताना चाहता हूं, पर बताऊं पंजाबी च। जे उन्होंने साजना हो तो मजदूर का हथ लगता, जे उन्होंने टंका लाना हो तो मजदूर का हथ लगता, जे ट्रक लोड करनी है तो मजदूर का हथ लगता, जब लाउनी है उदों भी मजदूर का हथ लगता, उस तो बाद गोदाम जाती है तो मजदूर का हथ लगता। मैं तो कहूंगा किसान का रोटी घट्टो घट जो पेंडू मजदूरों को रोटी मंडियां बार बार रोकने की कोशिश की, साडे मीडिया भाईचारे को भी रोकया गया। तुसीं अज दिल्ली की पार्लीमेंट की हक के पहला पैर धरिया, इथों कंध पर लिखा पढ़ना चाहिए। तीजी गल, इको ही गल मैं दूजिया गलों में सहमत होंदा कहूंगा बई जिहड़े साडे संघर्षी लोग है उन्होंने संघर्षों वाल वध ध्यान देना चाहिए। संघर्ष मसला उदू गंभीर है, इनू बिहार नाल ना जोड़ो कले नाल। सो हुण तक जिहड़ा गद्दी ते बैठे हाकमां ने पहला मुल्क नूं अंग्रेजों तो लई गई गुरती के हिसाब नाल किस्तां दे विच बेचिया। काले कानून खत्म होने तो बाद साडी लड़ाई खत्म नहीं होनी, क्योंकि पहुंच गए इन मार्केट की ताकतों ने। तो मार्केट की ताकत दुनिया की सबसे क्रूर ताकत है। तब हमको अपनी फसल उनके सामने ले जानी पड़ती है। तो उससे सुरक्षा के लिए मंडी आई थी। अगर ये लेकिन किसानों को आजाद करूं नहीं दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आड़तियों से, देसी और विदेशी कंपनियां आड़तियों से हजारों गुना बड़ी लुटेरी है। तो आजादी मोदी ने इन कंपनियों को दी है, रक्षा कोष उनको दी है हमको बेरोक टोक लूटने की। हमारी एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी पर मुकम्मल देशी और विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा होगा। इसको हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। 13 महीने से 8 महीनों से बॉर्डर बैठे लड़ रहे हैं। अंतिम बात यह कहूंगा कि मोदी ऑर्डिनेंस ले पार्लियामेंट को दरकिनार करके, पार्लियामेंट धक्काई करके एक काले कानून बनाए। मोदी, उसकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ये अंबानी और अडानियों के बिकी हुई है।
सिर्फ मुखौटा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आंदोलन ही वो शक्ति है, आंदोलन ही वो शक्ति है जिससे हम इसके जो काले कारनामे हैं उससे मुक्ति पाते हैं। इन तीनों काले कानूनों को और बिजली बिल को अभी बिजनेस लिया पार्लियामेंट में, उससे भी हम बच सकते हैं और प्रदूषण के जो कानून बनाए हुए हम बच सकते हैं। तो हम अपने आंदोलन को रखेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। हम हटने वाले नहीं हैं। हम हटे जिसने इस जंतर मंतर को एक पिंजरे में बदलने के खिलाफ है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। जो भी खाना खाता से भाई संदीप गिटे को कहूंगा कि अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अभिरूप किसान 8 महीने होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में एक काले कानून आने के बाद संसद के आगे रखना चाहता हूं, एक रखना चाहता हूं कि ये जो 3 काले कानून आ गए उसके बाद में ये कहा गया स्टॉक लिमिट हटाया जा सकता है। अत्यावश्यक वस्तु कानून के खिलाफ उसके हिसाब से कभी भी इसका जो है ये बैन करने के लिए अगर कमेटी जैसी परिस्थिति है उसी में ही, लेकिन प्याज का उत्तर महाराष्ट्र में बहुत बड़े जब बोला गया कि आप आपकी प्याज कहीं पे भी बेच सकते हैं, लेकिन नहीं। पहला झूठ ये था कि सरकार किसानों के साथ ऐसे खिलवाड़ जो है कर सकती है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम जब लड़ाई जीतने की तरफ आते हैं तो हम बोलते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है। अब तो हम दिल्ली पहुंच ही गए हैं, तो हमें लगता है कि जीत अपनी नजदीक आई है। हमें किसान संसद में और अपना आवाज जो है वो बुलंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक निजी प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कोरोना की जब सेकंड वेव आ गई थी, बहुत सारे लोग पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे कैजुअलिटीज बढ़ रही थी और बहुत सारी कैजुअलिटीज बढ़ रही थी। केंद्र सरकार ने हाथ ऊपर किए थे। हमारे चुनाव क्षेत्र सांगली डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है, बहुत किसानों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे। सरकार ने जब हाथ ऊपर किया था तो मैंने सिख कम्युनिटी की जो खालसा एड संस्था है मुंबई में, उनको गुजारिश की और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1 घंटे में उपलब्ध किया। ये कोरोना काल में सिख कम्युनिटी ने लंगर हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, इस देश पूरे सप्लाई करके पूरे देश की